लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी के राज में तुष्टीकरण के चलते वहां सम्राट अशोक के शिलालेख को आजाद नहीं किया जाए और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं। बिहार सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगा। सम्राट अशोक का शिलालेख का जो है दरवाजा खुल चुका है। इससे पहले आपको बता दें कि विधान परिषद के विपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने कहा था कि अगर वो शिलालेख का ताला नहीं खुलता है तो हम उसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। अब जिस तरह से ताला खुल चुका है उसको लेकर के उन्होंने नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा है और कहा है कि जब तक हम वहां जाके पूजा नहीं करेंगे तब तक हमें यकीन नहीं होगा। और भी क्या कुछ कह रहे छोड़े जाते हैं उनके तमाम वीडियो के साथ। आज हमारे साथ इस संवाददाता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री रूपनारायण मेहता जी भी आपके साथ हैं। आज कल एक ऐतिहासिक दिन था जब सम्राट अशोक के शिलालेख की मुक्ति हुई और इस मुक्ति को हम एक विजय दिवस के तौर पर भी मनाने का काम करेंगे और हम शिलालेख पूजा भी करेंगे। अगले 10 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां जाकर शिलालेख की पूजा करने का भी काम करेंगे। ये हमारा इतिहास है। हम भारत सरकार को और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं कि सासाराम की घटना, आप सोचिए कि लगभग 25 साल से उस पर अवैध कब्जा किया गया और लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी के राज में तुष्टीकरण के चलते वहां सम्राट अशोक के शिलालेख को आजाद नहीं किया जा रहा था। हम प्रधानमंत्री जी को इसलिए विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमने 1 अक्टूबर को इस पे धरना दिया था और उसके बाद ही प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी, इसको खाली कराया गया कि नहीं किया गया। पुरातत्व विभाग भारत सरकार को लगातार वहां बैठक करने के लिए भेजा गया और वहां के चाबी, ये भी सोचिए कि कांग्रेस पार्टी के एमजी अंसारी जी के द्वारा, ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ये सम्राट अशोक के शिलालेख को कब्जा किए हुए थे। ये कांग्रेस पार्टी के नेता है। इसलिए महागठबंधन के लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा इतिहास दुनिया देखे। हम जिस भारत के अशोक स्तंभ की पूजा करते हैं, हमारा पहचान है, उस सम्राट अशोक के शिलालेख को ये दिखाना नहीं चाहते। उसको अवैध कब्जा किया गया और लगभग 12 चिट्ठी भारत सरकार ने भेजी बिहार सरकार को। बिहार सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगा। और जब हम लोगों ने धरना दिया, पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने भी पत्र मुख्यमंत्री को लिखा, कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री के कार्यालय ने पूरी तरह पुरातत्व विभाग को भी मॉनिटरिंग किया। आप जाएं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की, मैं स्वयं गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को प्रोटोकॉल तोड़कर। मैं कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जा में हूं तो भी मैंने प्रोटोकॉल तोड़कर जाकर ज्ञापन दिया और ये आग्रह किया कि इसको यथाशीघ्र कार्रवाई किया जाए। हम जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देते कि उसने पूरी कार्रवाई की। पुरातत्व विभाग वहां पर जाकर लगातार बैठा रहा और प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए हम लोग अब इसके सेकेंड फेज में आएंगे। अभी एक चाबी उपलब्ध कराया गया है पुरातत्व विभाग को और हम वहां जाकर उस शिलालेख की पूजा करेंगे और जब शिलालेख की पूजा कर लेंगे तब पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे कि हमारा शिलालेख सुरक्षित है। और उसके बाद हम भारत सरकार से और बिहार सरकार से भी डिमांड करेंगे कि आप उसके सौंदर्यीकरण का काम करें। हम अभी गुजरात के चुनाव प्रचार में थे और जूनागढ़ में इसी तरह का शिलालेख एक पड़ा हुआ है।
उसको किस तरह का पूरा व्यवस्था डेवलपमेंट का काम वहां किया गया राज्य सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। और आज आप सोचिए कि आजादी के 75 वर्ष के बाद हमको शिलालेख हम आजाद करा पाए। क्या दुर्भाग्य है इस बिहार का, इस देश का, कि जिस राजा ने अखंड भारत का सपना देखा था, जिस राजा ने इस भारत की कल्पना की थी, सबको जोड़ने का काम किया था, उस राजा जो हिंदुस्तान का प्रतीक है, आज भी तिरंगे में गोल चक्र जो है सम्राट अशोक के हैं, अशोक स्तंभ उनके हैं, उसके बाद भी इस तरह की स्थिति बनी हुई अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और लोग यदि ये कहते हैं, कुछ लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सेकुलरिज्म तो वो है नहीं, वही सांप्रदायिक है। तुष्टीकरण राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के लोग कर रहे हैं। आप यदि किसी एक समुदाय को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, यही तुष्टीकरण है। और हम सबकी बात करते हैं। बौद्ध धर्म अल्पसंख्यक समाज में माने जाते हैं बिहार, और लेकिन हम पूरे भारत के लोगों को हिंदू समाज भारतीय मानते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को और आगे संतुष्टि का भी कार्यक्रम करेगी, शिलालेख पूजा भी करेंगे और विजय उत्सव भी हम सासाराम में मनाने का काम करेंगे। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।